आज का सत्याग्रह करने की हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी? देश की आजादी और आजादी के बाद में संविधान के माध्यम से देश चलाने के फैसले करने वालों ने कभी भी ये सोचा होगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति के संदर्भ में ग्वालियर में सत्याग्रह करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। दुनिया भर में बहुत भ्रांतियां फैलाई गई इस पूरे मूर्ति के प्रकरण के संदर्भ। जो विरोध कर रहे हैं मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं। हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मूर्ति लगाने की अनुमति दी या नहीं दी? उसका उत्तर है हाथ दी। संवैधानिक पद मध्य प्रदेश में सबसे बड़े पद पर कौन बैठे? मध्य प्रदेश के गवर्नर बैठे। क्या इस मूर्ति के संदर्भ में जो समारोह होना तय किया गया उसके अंदर उन्होंने आने की अनुमति दी थी या नहीं? राज्यपाल महोदय ने पहले अनुमति दी और कुछ सवाल राज्यपाल महोदय ने लिखित में अपने ऑफिस के माध्यम से भेजे और उसके उत्तर भी उनके पास पहुंचे। फिर ये विवाद क्यों? उस विवाद के पीछे जाति का रंग क्यों दिया जा रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा इस संदर्भ में भी बहुत चर्चा हो रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनका विरोध में शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उनको इजाजत नहीं देती, उसके बावजूद उन व्यवस्थाओं को रौंद कर और उन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश की विचारधारा क्या होती है? इस दुनिया में किसी भी देश की विचारधारा क्या हो? उस देश का संविधान उस देश की विचारधारा होती है या और कोई देश की विचारधारा होती है? किसी भी देश हो। आज भारत की विचारधारा क्या, हमारी देश की विचारधारा क्या है? हमारी देश की विचारधारा देश का संविधान। उस संविधान के संदर्भ में हाँ, आज आप इतिहास के पन्ने बदल रहे हो। उस संविधान के संदर्भ में आपकी सोच क्या थी पूरी दुनिया जानती। जिस दिन संविधान सभा से संविधान पारित हुआ, क्या आप आरएसएस उससे सहमत था? नहीं, आरएसएस सहमत नहीं था। उस जीत के बाद में, जिस जीत के संदर्भ में उमंग जी पूरा देश जीता, जिस दिन संविधान लिखा गया पूरा देश उत्साह और उमंग से था। क्या उस उत्साह और उमंग और जीत के अंदर आप शामिल थे? नहीं, आप शामिल नहीं थे, आप उसके विरोध में थे। अब ये सवाल यह आता कि आप विरोध में किस कदर उस विरोध में थे? आप उस कदर तक विरोध में थे कि हमारा देश को जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये भारत है क्या? ये भारत संविधान है, क्योंकि इस भारत की सीमाएं आजादी के बाद में बदली गई है। उस वक्त लाल आंखों की बातें नहीं हुई थी, 56 इंच के सीने की बात नहीं हुई थी। जो देश की सीमा थी वो बढ़ाई गई, गोवा के माध्यम से बढ़ाई गई, अरुणाचल सिक्किम के माध्यम से बढ़ाई गई। और उस देश को, मैं संविधान को देश कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, उस देश को प्रतीकात्मक जलाने का अगर कुकृत्य किसी ने किया रामलीला मैदान में, तो वो आरएसएस। उस दिन से आरएसएस संविधान के संदर्भ में क्या सोच रही है? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सिर्फ
एक जाति तक आप सीमित करने की जो सोच और कोशिश कर रहे हो, कभी भी ये देश भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कोई एक जाति नहीं थी। हाँ, जब उनका सपना था कि इस देश के अंदर हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिलना चाहिए, इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, उस सोच के कारण ही आज हमको संविधान मिला। उस सोच को आप एक जाति के रंग में रंगने के पीछे आपकी सिर्फ संकीर्ण मानसिकता है। वो जो मानसिकता रामलीला मैदान में संविधान जलाकर और आज अलग अलग रूप में हम लोग देख रहे हैं, वो किसी जाति से जोड़कर और बाबा साहब को सीमित करना चाहते हैं। दुनिया भर के अंदर अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ से संविधान के संदर्भ में चर्चा होती है तो भारत का संविधान सबसे ऊपर आता है। जो आज गरूर रखने वाले जो अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, जब चाहे जो दुनिया के अंदर कर लेते हैं, और तो और जो 70 साल से भारत के अंदर जो भारत की विदेश नीति थी उसको कुचल कर भी एक बार नहीं 20 दफे गरूर से कहते हैं कि मैंने समझौता करवाया, मैंने समझौता कराया, जो भारत की विदेश नीति बिल्कुल किसी को भी इजाजत नहीं देती है। उनके संविधान के अंदर महिला और पुरुष को बराबरी का हक और अधिकार था, अमेरिका के संविधान में नहीं था। ये भारतीय और भारत का संविधान जिसके अंदर महिला और पुरुष का बराबर का अधिकार। कितना संघर्ष के बाद अब्राहम लिंकन के माध्यम से गोरे और कालों को बराबर का अधिकार मिला। क्या अमेरिका के अंदर किसी से ये अगर पूछ लें कि अब्राहम लिंकन, तो कहेंगे कि हाँ अमेरिकन थे, हमारे आदर्श थे। उन्होंने अब्राहम लिंकन को किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं किया। और आज हमारे देश के लिए अगर सबसे आदर्श के तौर पर देश का हर संवैधानिक प्रेमी नागरिक किसी को मानता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानता है। उनको आप एक रंग में, एक जाति तक सीमित करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगने हमारी लड़ाई नहीं है। जिस सोच से, जिस तरीके से ये मूर्ति का निर्णय होने के बाद में उस मूर्ति के संदर्भ में जो विवाद उत्पन्न किया गया वो सही है या गलत है, मैं आपके मार्फत से पूरे देश से पूछना चाहता हूं। ये विवाद उत्पन्न किस मंशा से किया गया? वो वही मंशा है जो रामलीला मैदान में संविधान को जला रही थी। ये समझने की आवश्यकता। हमारे समाज के अंदर एक जाति की जो पहचान है, उस जाति की पहचान का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब ये आप लोगों के बीच में जाति के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो कभी भी उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी भी कोई जाति होगी? ये जहन में आपके सवाल क्यों नहीं आया? क्यों उन्होंने इतना जहर फैला दिया गया है? ये जाति का जहर, क्या संविधान किसी एक जाति को अधिकार देता है? नहीं। संविधान जो देश के नागरिक है हर व्यक्ति को अधिकार देता है और बराबरी का अधिकार देता है। किसी जाति तक सीमित नहीं है। हाँ, उस संविधान को आज कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं और हर देश का संविधान प्रेमी उस संघर्ष में कदम से कदम मिला रहा है, वो संविधान बचाओ का आंदोलन आज इस देश के अंदर चल रहा है। आज देश के अंदर कौन सी जाति के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? अडानी और अंबानी जो आर्थिक अधिकारों पर डकैती डाल रहे हैं, क्या वो सभी जातियों के व्यापारी नहीं है? इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपको भावना में किसी और दिशा पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर आर्थिक तौर के ऊपर किसी अधिकारों की, हकों की डकैती की जा रही है 11 साल के अंदर, वो कौन सा वर्ग है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। सिर्फ भावना और विवाद के मार्फत से सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के आदिवासियों तक सीमित है?
ये बाबा साहब अंबेडकर जी सिर्फ संविधान की लेखन तक सीमित थे, नहीं, संविधान के लेखन तक सीमित नहीं थे, एक बैरिस्टर नहीं थे, एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो हर क्षेत्र के अंदर थे। आज देश के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन महानुभावों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ लो। और जो भीम के नारे लगा रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, वो अधिकार सिर्फ बाबा साहब को पढ़ने के बाद में ही आपको मिलेगा। अपने आप ही अपने मन से आप जय 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 भीम। ये सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई। ये बात अपन लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये बहुत गहरी बात है और बहुत लंबा संघर्ष। ये विवाद किया जा रहा है कि एक व्यक्ति का ज्यादा योगदान है, नए नए नाम लिए जा रहे हैं। मौन महानुभाव जो कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं, जो न्यायालय परिसर के अंदर अपशब्द बोल रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, संविधान सभा को पढ़ लो। अपने आप हर सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। जो संविधान सभा को पढ़ेगा वो इस तरह का ज्ञापन नहीं सौंपेगा, इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपको यह आरएसएस बदला ली है, आपके माध्यम से उनका कोई और ही एजेंडा है। वो जातियों में बांटना चाहते हैं और जातियों में बांटकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और हम जो संविधान प्रेमी है, हर जाति को साथ में, अगर बाबा साहब को जय भीम बोलते हैं तो हम 36 बिरादरी की जय बोलते हैं, सिर्फ दलितों की जय नहीं बोलते। अगर किसी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को समझ लिया। हाँ, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, कल प्रदेश के अध्यक्ष शायद 750 किलोमीटर चले, किनके घरों में गई, फिर पैर तय करके तो जाति देखकर तो नहीं गई, पर जहां अन्याय हो रहा था वहां जाने का फैसला जब पार्टी ने किया तो अन्याय किनके साथ हो रहा था, वो अन्याय किनके साथ हो रहा था। मैं मध्य प्रदेश को पूछना चाहता हूं, उनकी जाति क्या थी या उनके साथ में वो शोषित लोग कौन थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तमाम लोग जिनके साथ शोषण हो रहा है, अगर उनकी कोई जाति है तो उस जाति के प्रति आप लोग इस तरह की सोच नहीं रखो। आओ साथ चलो, किसी के साथ शोषण नहीं हो, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो। ये मध्य प्रदेश की तासीर है। उस मध्य प्रदेश की तासीर से हम लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर एक नागरिक के तौर पर भूमिका, नागपुर की तासीर है, उस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर मेरा मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से अनुरोध है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर जो चल रहा है वो चलने नहीं, ये आप सबकी जिम्मेवारी है। ये तो किसी एक जाति की है, नहीं किसी एक धर्म की है। ये जिम्मेवारी आप लोग समझो। ये इसी सोच के और इसी क्रम में आज ये सत्याग्रह हुआ। सत्ता तक जाने के और कई माध्यम हैं, उन माध्यम से सत्ता तक चले जाएंगे। पर ये जो आज बाबा साहब के संदर्भ में जो सत्याग्रह रखा गया है, मैं मध्य प्रदेश से कहना चाहता हूं कि आप समझो, ये सिर्फ एक मूर्ति तक का सीमित नहीं है, किसी जाति तक सीमित नहीं है। महात्मा गांधी जी की भी जाति थी। कभी भी महात्मा गांधी जी ने अपनी जाति के संदर्भ में इस देश में कभी चर्चा हो? फिर आप सिर्फ बाबा साहब की जाति के संदर्भ में आप विवाद क्यों कर रहे? ये सोच आपकी गलत है। ये गलत सोच को आप बदलो। अगर आप नहीं बदलोगे तो इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस देश को कीमत नहीं चुकानी पड़े, इसलिए राहुल गांधी जी संविधान बचाओ आंदोलन के माध्यम से ये संदेश दे रहे। सत्ता में आने, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं। 2009 में मैं खुद सांसद था। हम तमाम सांसद ये चाहते थे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, पर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। राहुल गांधी जी सच्चाई के पथ पर जाकर सामाजिक न्याय की बात करें। सामाजिक न्याय के जो ये लड़ाई है किसी जाति के विरोध में नहीं,
मैं मध्य प्रदेश से पूछना चाहता हूं, एक गरीब ब्राह्मण के साथ में औराई के अंदर उस मंदिर के निर्माण के वक्त के अंदर अन्याय अत्याचार हो रहा था, तो उसकी रक्षा किसने करी? उसकी रक्षा संविधान ने करी। और उसके साथ अन्याय कौन कर रहा था? उसके साथ अन्याय आज की वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार कर रही थी। ये बात आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। हर गरीब के साथ, हर व्यक्ति जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुई, किसी भी जाति का क्यों नहीं, और न्यायपालिका किसके माध्यम से? कई देश ऐसे हैं जिनमें न्यायपालिका नहीं है। ये भारत के अंदर हम सब लोगों का सौभाग्य है कि न्यायपालिका है। वह किसके माध्यम से है? न्यायपालिका संविधान के मार्फत से। आज उसी न्यायपालिका के प्रांगण में बैठकर हम लोग, जो संविधान के माध्यम से वो न्यायपालिका बनी हुई है, आज उस संविधान निर्माता के बारे में हम इस तरह की सोच रखें, इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करें, क्या सही है गलत है? मेरा निवेदन है इसके बारे में आप सोचना जरूर। नागपुर से जो एजेंडा है उसके अंदर आप भ्रमित नहीं हो। ये देश की ताकत है, संविधान की ताकत है, जो गर्व से कहते हैं कि हाँ हमारे लिए सब कुछ आरएसएस है। और जो आरएसएस रामलीला मैदान के अंदर संविधान की प्रति जलाती है, और इस देश की ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी उसी संविधान के सामने अपना माथा टेकते हैं। यह ताकत है आप लोगों के पास में। इस ताकत को आप समझो। यह दो घटनाक्रम नहीं है, मन के अंदर आज उनका कुछ भी हो, पर आप लोगों की ताकत के सामने उन्होंने संविधान के सामने माथा टेका। यह ताकत है आप लोगों के सामने। आप जाति में नहीं बटो, आप धर्म में नहीं बटो, और कांग्रेस कभी जाति और धर्म से बटने वाला संगठन नहीं है। कोई भी कांग्रेस परिवार का सदस्य अगर कांग्रेस के अंदर जाति और धर्म के माध्यम से कोई बात रखता तो वो कांग्रेसी नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस का हरिजन मंदिर प्रवेश का आंदोलन किसने किया? इतिहास उठाकर देख लो। ग्वालियर में किसने किया? पूरे देश में किसने किया? उन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले की जातियां क्या थी? ज्यादातर ब्राह्मण उस समय कांग्रेस के नेता थे। उन लोगों ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। यह कांग्रेस है। आरएसएस का ब्राह्मण अलग है, कांग्रेस का ब्राह्मण अलग है। यह मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं। और संविधान के विचार अलग नहीं हो सकते। संविधान के विचार और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार अलग नहीं हो सकते। इसलिए भारत के विचारों के लिए ये लड़ाई लड़नी है। ये गंभीरता से आप इस बात को अगर समझ लोगे तो ये लड़ाई अपन लोग लड़ पाएंगे। क्योंकि जो गलत तत्व, जो आज गलत आर्थिक ताकत का दुरुपयोग, भावनाओं का दुरुपयोग कर जो इस लड़ाई को जो इस दिशा में वो लेकर जाना चाहते हैं, मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश आप उसको जानो, उसको समझो। सिर्फ दो शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, जानो और समझो। जो उनकी सोच, जो तरीका है, वो हर संदर्भ के अंदर इस तरह का है। ये भ्रम भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये दलितों की लड़ाई है। नहीं, ये दलितों की लड़ाई नहीं है, ये भारत की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई। हाँ, अन्याय अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ होता है तो क्या हम लोगों को इस देश को उसके साथ में खड़ा नहीं होना चाहिए? और अब तो उदाहरण की भी क्या आवश्यकता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पहले दफे अपने गृह राज्य में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, उनके संदर्भ में आज इस देश में सरकार क्या संदेश दे रही है, मैं मध्य प्रदेश के लोगों को पूछना चाहता हूं। इससे और आधारहीन, संविधानहीन संदेश कुछ हो सकता है? ये प्रोटोकॉल की बात नहीं है, ये संदेश की बात है। हमारे चीफ जस्टिस ने कभी भी प्रोटोकॉल नहीं लिया। उनके पास अधिकार था, संविधान का अधिकार था, कलम का अधिकार था, उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया। क्योंकि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी थे, और सच्चे अनुयायी जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके सच्चे अनुयायी के तौर के ऊपर पहचान। उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए नहीं। उन्होंने कानून, नियम, आर्टिकल भी बता दिया, पर उसका उपयोग नहीं लिया।
उनकी सोच क्या थी, मंशा क्या थी। इस देश में किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। आज मेरे पास ताकत है, उस ताकत किसे मैं मेरी रक्षा कर सकता हूँ, वो ताकत मेरी रक्षा के लिए नहीं, वो ताकत देश के हर नागरिक के लिए, वो जाति और धर्म के आधार के ऊपर नहीं। इस तरह की जो कृत्य हो रहे, क्या क्या किस तरह से ये सामाजिक न्याय की लड़ाई की जब बात की जाती है तो क्या जाल आरएसएस फैला रहा है कि कुछ जाति विशेष के पक्ष के अंदर ये लड़ाई लड़ी जा रही। नहीं, कुछ जाति विशेष के पक्ष में नहीं लड़ी जा रही। जो संविधान के मार्फत से जो हक और अधिकार मिला हुआ है उसको आप डाका डाल रहे हो, उसके अधिकारों को बचाने की लड़ाई। ये राहुल गांधी जी ने एक शब्द नॉन फाउंड सूटेबल, ये एक शब्द नहीं है जो अपने आप उस अन्याय की पूरी कहानी। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जहां किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, काबिलियत की ताकत से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, पढ़े उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय और तमाम दूसरे संस्थाओं के अंदर आपको एक भी योग्य SC ST और OBC नहीं मिलता। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ आरएसएस की एजेंडा चलाने वाले जब निर्णय करने के लिए बैठते हैं, जब उनकी कलम से नॉन फाउंड एलिजिबल सूटेबल आता है। कोई भी संविधान प्रेमी व्यक्ति अगर वहां बैठकर फैसला करेगा किसी जाति का, तो इस तरह का फैसला नहीं करेगा। और हद जब होती कि उसकी तादाद कितनी बड़ी हो चुकी। आरएसएस पूरी ताकत से भ्रांति फैला रही है कि ये उस जाति के खिलाफ है। मेरा निवेदन है कि इसको आप समझो, ये किसी जाति के विरोध में नहीं है, ये सभी जाति के हिस्सेदारी और भागीदारी की बात है। अगर सच्चाई पता चलती है तो किसको नुकसान है। संविधान किसी को भी जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं हो इसकी गारंटी देता। जब तक इस देश के अंदर संविधान है, किसी जाति को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये डर पैदा करना चाह रहे हैं, ये गलत प्रचार करना चाह रहे हैं, उसको समझो इनका मकसद क्या है। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि इस सोच को, विचार और विचारधारा को समझो। और ये लड़ाई राहुल गांधी की दिशा में हम सब लोगों को लड़नी है, पूरे देश को लड़नी है। आज भारतीय जनता पार्टी में भी कोई लोग बैठे, ये ग्वालियर के कई लोग बैठे। जब सत्ता थी उस वक्त बड़ी गरूर से प्रचार प्रसार करवाते थे कि सत्ता के सबसे नजदीक है हम लोग। आज सत्ता नहीं है, उसके कारण आप वहां बैठे हो। आपके साथ वाले सत्ता नहीं है, इसलिए आपके साथ में वहां बैठे। पर ये लड़ाई क्या है ये तो आप भी समझते हो। इतने अंधा नहीं हो इस सत्ता के मोह से, इतने लालची नहीं हो, इतने डरो नहीं जो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, जो आपको सच्चाई पता है उसके बावजूद आप जिन शब्दों के और कृत्य कर रहे हो वो आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं इस मन से उन सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आज रात को अपने खुद से सवाल कर खुद अगर उत्तर आप देना चाहोगे तो अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा। आपका भी मन आज यहाँ इस आंदोलन में है, आपका डर, लालच और सत्ता की गोदी के अंदर आपको बैठाया हुआ है। आप सब लोग यहाँ शामिल हुए, ये लड़ाई की शुरुआत है। हम जाति में बंटने नहीं देंगे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम धर्म में बंटने नहीं देंगे। किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में हर जगह अन्याय होगा, वहां हम लोग मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते रहेंगे, मध्य प्रदेश के नागरिक के तरह रहेंगे, भारतीय के तौर पर रहेंगे। ये विश्वास में आज की इस सत्याग्रह के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय बापू।